फइज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये आयत पढ़ी, आकाए कायनात की आंखों से सारों कतार आंसू जारी हो गए। क्या वजह बनी? आयत करीमा सुनते ही आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। आकाए कायनात फरमाने लगे, अब्दुल्ला बस कर यहीं पर रोक दे। हज़रत अब्दुल्ला पूछने लगे, आकाए कायनात क्या वजह बनी है? आपकी आंखों मुबारक से आपके आंसू मुबारक क्यों आ रहे हैं? आंखों का सैलाब क्यों आ गया? आका कायनात फरमाने लगे, तूने अभी ज़ात करीमा पढ़ी, कोई और ज़ात नहीं, मेरे और आपके प्यारे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात। अल्लाह के प्यारे पैगंबर तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, अपनी उम्मत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दम मोहब्बत करते हैं, हर वक्त अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। क्या यह उम्मत भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करती है या नहीं करती? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर दम अपनी उम्मत की खैर खाही के लिए अपने परवरदिगार के सामने अपनी आंखों के आंसू मुबारक बहाए। क्या यह उम्मत उन आंसुओं की कीमत भी अदा करती है या नहीं करती? क्या यह उम्मत अपने पैगंबर से मोहब्बत का हक अदा करती भी है या नहीं करती? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने मारे खा कर ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया है। क्या ये आज की उम्मत अपने प्यारे पैगंबर की इन कुर्बानियों का हक अदा करती भी है या नहीं करती? क्योंकि रब्बे कायनात ने तो अपने कलामे पाक के अंदर वादे तौर के ऊपर इरशाद फरमा दिया नबी से मोहब्बत करने के बारे में। क्या इरशाद फरमाते, जरा तवज्जो कीजिएगा, चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूं आप बाप के सामने, जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अपनी उम्मत को बतला दीजिए, समझा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर आपकी उम्मत चाहती है कि रब्बे कायनात की ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात आपकी उम्मत से मोहब्बत करे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अगर आपकी उम्मत चाहती है कि रब की पाकीज़ा ज़ात आपकी उम्मत से मोहब्बत करे, आपकी उम्मत को पसंद करे, आपकी उम्मत से प्यार करे, तो उनको फरमा दीजिए कि वो आपकी इताअत करें, आपकी पैरवी करें, आपके साथ उनको मोहब्बत होगी, आपके साथ आपकी उम्मत को उल्फत होगी, तभी रब्बे कायनात की पाकीज़ा ज़ात आपकी उम्मत से मोहब्बत करेगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सिर्फ रब्बे कायनात मोहब्बत ही नहीं करेंगे बल्कि मोहब्बत का हक भी अदा कर देंगे। क्या हक अदा कर दिया रब्बे कायनात ने मोहब्बत करने का? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया, इससे बड़ी ज्यादा मोहब्बत क्या होगी तुम्हारे लिए रब्बे कायनात की? आए जरा तवज्जो कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत से किस तरह शहीद, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की वफात का वक्त करीब आया, वफात का वक्त करीब आया, कितना दर्दनाक मंजर होगा। ये आयत पढ़ी, आका इज़राइल फरिश्ता को से सर आंसू जारी हो गए, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे आयत करीमा सुनते ही आंखों से अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी की लख्ते जिगर सैयद कायनात फरमाने लगे, अब्दुल्ला बस कर यहीं पर रोक दे। क्या फरमाने लगे? हज़रत अब्दुल्ला पूछने लगे, इजाज़त से माफ़ है और इधर मेरे
तेरे बाबा बेहोश पड़े हुए हैं, आपकी आंखों मुबारक से आपके थोड़ा सा होश आया और फरमाने लगे मेरी किसे तू मना कर रहा है? कहना ये तो वो है जो छोटे छोटे बच्चों को ये तो जो बड़े बड़े पहलवानों को एक सेकंड के अंदर ढेर कर देता है, किसे तू मना कर रही है? ये तो तेरे बाबा का मकाम है कि इजाजत मांग कर आ रहा है, इजाजत मांग कर आ रहा है। इस्राइल फरिश्ता मलकुल मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात मलकुल मौत अंदर आया, तशरीफ लेकर आया, आकर कहने लगा आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की पाकीज़ा ज़ात ने आपके लिए सलाम भेजा है, आपको याद करने हैं परवरदिगार। क्या कर रहे हैं? आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इजाजत है। मलकुल मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को निकालने लगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं इस्राइल मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है मुझे। मलकुल मौत कहने लगा आक़ाए कायनात मेरी क्या मजाल जो मैं आपको तकलीफ दूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना दर्दनाक मंजर हो। अब जरा आगे यहाँ पर नबी की मोहब्बत देखिए अपनी उम्मत के लिए। ये जो उम्मत हर वो नाफरमानी करती है, हर वो गुनाह करती है जिसके बारे में हमारे प्यारे पैगंबर ने हमें मना फरमा दिया। अब हमारे प्यारे पैगंबर की इस उम्मत के साथ मोहब्बत देखिए। आक़ाए कायनात फरमाने लगे तू तो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वहीं पर दुआ फरमाती है अल्लाह अगर मौत की सख्तियाँ इतनी होती हैं, मौत के वक्त इतनी तकलीफ होती है, तो आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसकी उम्मत के ऊपर जब मौत का वक्त आएगा इतनी तकलीफ होगी, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो तकलीफें उतार दे। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला पैगंबर हमें कहाँ मिलेगा कि वहीं पर बैठे हुए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने दुआ फरमा दिया अल्लाह सब मेरी उम्मत की तमाम तकलीफें आज मुझे मोहम्मद पर उतार दे। और नाउज बिल्ला यही उम्मत नबी की नाफरमानी करती है, नबी के हर बताए हुए रास्ते की खिलाफ वर्जी करती है यही उम्मत। आखिरी बात जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला के साथ तशरीफ फरमाए। किसके साथ? कौन सहाबी? सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला। आक़ाए कायनात फरमाने लगे अब्दुल्ला मुझे रब का कलाम सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम पाक मुझे सुना। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाने के आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, रब्बे कायनात ने तो आपके ऊपर कलाम पाक उतारा है, आपको रब्बे कायनात के कलाम पाक का कुरान मजीद का हाफिज बना दिया, आपके सीने के ऊपर कुरान उतरा है, भला मैं आपको कैसे सुना सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे नहीं मुझे रब का कलाम सुना, मैं तेरी जुबान से रब का कलाम सुनना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह निसा की आयत करीमा पढ़ने लग गए। कौन सी सूरह? सूरह निसा पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पर पहुंचे, आयत नंबर 41 के ऊपर। क्या है आयत नंबर 41? मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये आयत बड़ी, आक़ाए कायनात की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। क्या वजह बनी? आयत करीमा सुनते ही आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। आक़ाए कायनात फरमाने लगे अब्दुल्ला बस कर यहीं पर रोक दे। हज़रत अब्दुल्ला पूछने लगे आक़ाए कायनात क्या वजह बनी है? आपकी आंखों मुबारक से आपके आंसू मुबारक क्यों आ रहे हैं? आंखों का सैलाब क्यों आ गया? आक़ाए कायनात फरमाने लगे तूने अभी आयत करीमा पढ़ी है फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल
उम्मतिम बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब रोज़े क़यामत होगा रब्बे कायनात हर उम्मत के लिए गवाह लेकर आएंगे और उनके ऊपर मुझे गवाह बनाएंगे। मुझे ये बता मैं क्या गवाही दूंगा रब के सामने कि मेरी उम्मत बदकारा थी। मैं क्या गवाही दूंगा अपने रब के सामने कि मेरी उम्मत बदकारी किया करती थी। मैं क्या गवाही दूंगा रब के सामने कि मेरी उम्मत चोरी किया करती थी। मैं क्या गवाही दूंगा कि मेरी उम्मत सूदी कारोबार किया करती थी, सूद खाया करती थी, सूद कमाया करती थी। मैं क्या जवाब दूंगा, क्या गवाही दूंगा अपने रब्बे कायनात को अपनी उम्मत के बारे में कि भाई भाई को कत्ल कर देता था। मैं क्या गवाही दूंगा कि बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता था। मैं क्या गवाही दूंगा बेटी अपने आशिक के लिए अपने वालिदैन को कत्ल कर देगी। मैं क्या गवाही दूंगा, क्या गवाही दूंगा 5000 के लिए 10,000 के लिए बंदे को कत्ल कर देते हैं। क्या गवाही दूंगा मुझे जरा बता, क्या गवाही दूंगा मैं रब के सामने जब रब्बे कायनात मुझसे गवाही मांगे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लाडले पैगंबर अपनी उम्मत के बारे में गवाही दी। उस वक्त मैं क्या गवाही दूंगा अपने रब्बे कायनात को कि मेरी उम्मत तो हर छोटे से छोटा गुनाह किया करती थी। वो पैगंबर जिसने ताइफ की वादी के अंदर अपनी उम्मत के लिए जाकर पत्थर खाए और उसके बाद क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। क्या मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को हिदायत दे दे, ये नादान है, इनको नहीं मालूम मेरे शान के बारे में, मेरे रुतबे के बारे में। मेरी उम्मत को हिदायत। इतना आला पैगंबर हमें मिला, हमसे मोहब्बत करने वाला, हमें सीधा रास्ता दिखलाने वाला, ताकि मेरी उम्मत कहीं गुमराह ना हो जाए। इन्नका ला खुलुकिन अज़ीम, पैगंबर खुल्क़ अज़ीम रब्बे कायनात ने पैगंबर बनाकर भेज दिया, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर बनाकर भेज दिया। क्या हम उनके रास्ते के ऊपर चलते हैं? हमारी सुबह होती है तो गुनाहों के अंदर, हमारी शाम होती है तो गुनाहों के अंदर। हमसे ज्यादा बड़ा बदबख्त बनता ही नहीं है कोई। हमारे प्यारे पैगंबर हमारे लिए दुआएं करनी है। पहली उम्मतों के अंदर एक एक गुनाह हुआ करता था, रब्बे कायनात उन तमाम उम्मतों को नेस्त व नाबूद फरमा देते थे। और आज नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उम्मत मुहम्मदिया वाहिद मोहम्मद है जिसके अंदर हर गुनाह पाया जाता है। अभी हम कितनी बड़ी मुसीबत से हमें छुटकारा मिला, सैलाब जैसी मुसीबत से, फिर भी हम नहीं सुधरते, फिर भी रब के रास्ते के ऊपर नहीं आते। अजान हो जाती है, मस्जिद के दरवाजे से आगे से निकल जाते हैं, लेकिन हमें इतनी तौफीक नहीं होती हम रब के रास्ते में आकर अपने रब को सजदा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको रब की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो जो कुर्बानियां हमारे प्यारे पैगंबर ने अपनी उम्मत के लिए दी है उनको समझने की तौफीक अता फरमाए, और उनके तमाम तरह अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।